स्वागत है आपका हमारे रोवर एंड लर्न विद सुशील लर्न लाउड ग्रो प्राउड के साथ में। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं बहुभुज यानी पॉलीगन्स के बारे में। यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं जो कम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं जैसे एसएससी, रेलवे एंड अदर स्टेट एग्जाम, उनमें ये टॉपिक है वो बहुत इम्पोर्टेंट बन जाता है, क्योंकि यहाँ पर इसमें फॉर्मूले चलते हैं, उन पर डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाता है। यानी जो बहुभुज से रिलेटेड जो भी उनकी भुजाएं, उनके विकिरण और उनसे संबंधित जो एंगल हैं वो फाइंड करने होते हैं, तो उनके लिए डायरेक्ट फॉर्मूले होते हैं, वो आपको याद होने चाहिए। तो इस बहुभुज से संबंधित जो भी कॉन्सेप्ट हैं वो हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो फर्स्ट हम देखने वाले हैं पॉलीगन्स, बहुभुज क्या होता है। यानी नॉर्मली आपको इसकी डेफिनेशन पता होनी चाहिए कि ये क्या होता है। तो ये एक क्लोज शेप होती है, ठीक है। ये क्लोज शेप होती है जो सीधी रेखाओं से मिलकर बनी हो, उसे बहुभुज कहते हैं। यानी यहाँ पर आपको लाइन सेगमेंट देखने को मिलेंगे। यानी जैसे मैंने यहाँ पर ड्रॉ किया, ये एक ट्रायंगल है। अब ये आपको क्लोज्ड शेप दिख रही है, क्यों? क्योंकि ये किधर से भी आपको खुली दिखाई नहीं दे रही है, यानी ये बंद आकृति है। तो आपको फर्स्ट ये होना चाहिए कि वो क्लोज्ड शेप हो, बंद आकृति हो, ठीक है। और वो बहुत सी क्या होगी, सीधी रेखाओं से मिलकर बनी होगी। यानी ये बोल सकते हो कि जैसे नॉर्मली हम दो लाइन को ड्रॉ करते हैं तो वहां से आपको क्लोज शेप नहीं मिलेगी, ठीक है। तो कम से कम तीन आपको क्या चाहिए, लाइन ऐसी चाहिए जिनसे आप बंद शेप बना सकते हो। तो स्टार्टिंग यहाँ पर आपके जब पॉलीगन्स के टाइप्स पढ़ते हैं तो नंबर ऑफ साइड्स के आधार पर आता है। तो उसमें ट्राइंगल है वो फर्स्ट स्टार्ट ही होता है 3 से, क्योंकि तीन लाइन से, यानी जो तीन लाइन सेगमेंट है उनसे मिलकर ही फर्स्ट आकृति आपको देखने को मिलती है, जिसे बहुभुज बोला जाता है, ठीक है। सेकंड पॉइंट यहाँ पर आपके पास आता है कि ये 2D आकृति होती है, ठीक है। यानी इनको आप समतल पर ड्रॉ करते हो, प्लेन के अंदर, ठीक है। क्योंकि ये 3D के अंदर नहीं होती है, यानी इसको आप समतल समतल जैसे आप ये बोलो कि यहाँ पर मैंने ट्राइंगल ड्रॉ किया, ठीक है। तो ये समतल पर बनी है, इसमें आपको क्या देखने को मिलेंगी, दो डायमेंशन देखने को मिलेंगे, ठीक है। दो डायमेंशन आपको किस प्रकार से, जैसे यहाँ पर आपको इसकी लंबाई दिखेगी और इसकी आपको चौड़ाई दिख जाएगी, ठीक है। इसी प्रकार से आपको किसी में लंबाई चौड़ाई या चौड़ाई ऊंचाई या ऊंचाई लंबाई आपको देखने को मिल सकती है, ठीक है। तो 2D फिगर होती हैं ये, ठीक है। और ये इसमें नंबर ऑफ साइड के आधार पर इसमें टाइप आ जाते हैं कि त्रिभुज, चतुर्भुज, पंचभुज, षष्ठभुज, सप्तभुज और अष्टभुज। इस प्रकार से ये आपके पास इसके टाइप आते हैं, और भी टाइप इसमें इंक्लूड कर सकते हैं, ठीक है। आगे हम चलते हैं तो इसमें इसका नेक्स्ट टाइप आता है शेप के आधार पर। तो शेप के आधार पर इसमें दो प्रकार से इसको डिवाइड किया गया है, रेगुलर पॉलीगन और इरेगुलर पॉलीगन, ठीक है। और यही हम खासकर यहाँ पर देखते हैं कि इसमें जो बहुभुज के अंदर जो शेप की बात की जाती है वो रेगुलर पॉलीगन्स और इरेगुलर पॉलीगन दो प्रकार के आते हैं। तो जिसमें रेगुलर आता है उसमें ऑल साइड्स एंड एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, तो उसे क्या बोला जाता है, समबाहुभुज बोला जाता है। और जिसमें इक्वल नहीं होते उसे विषम बहुभुज बोला जाता है। नॉर्मली जो यहाँ पर हम स्टडी करते हैं वो रेगुलर पॉलीगन के लिए करते हैं, क्योंकि इसमें एंगल वगैरह और साइड वगैरह उनका पता नहीं होता है, क्योंकि वो इनइक्वल होती हैं, ठीक है, इक्वल नहीं होती वो। तो इसी प्रकार से यहाँ पर नेक्स्ट हमारे पास आता है एंगल के आधार पर। एंगल के आधार पर भी दो प्रकार का होता है, कॉन्वेक्स और कॉनकेव। कॉन्वेक्स क्या होता है, जिस प्रकार से उत्तल और अवतल दर्पण आपने पढ़े होंगे, मिरर, उसी प्रकार से यहाँ पर इनको डिवाइड किया गया है। तो यहाँ पर कॉन्वेक्स क्या होता है, जिसमें जो इंटीरियर एंगल है, जो आंतरिक कोण है वो क्या होगा, 180 डिग्री से कम होगा हमेशा, ठीक है। यानी उसके प्रत्येक जो आंतरिक कोण है वो 180 डिग्री से कम होंगे, उन्हें उत्तल बहुभुज बोला जाएगा, ठीक है। उसके बाद में आपके पास आता है कॉनकेव पॉलीगन्स, जिसमें कोई एक एंगल क्या होगा, 180 डिग्री से ज़्यादा होगा, उसे अवतल बहुभुज बोला जाएगा। ये आपको नॉर्मली इनकी डेफिनेशन है वो पता होनी चाहिए कि उत्तल और अवतल और ये समबाहुभुज और विषम बहुभुज होते क्या हैं, ठीक है। बाकी आपको आसानी से ये समझ में आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं कि यहाँ पर आपके पास आ जाते हैं इम्पोर्टेंट फॉर्मूले, और ये ही आपके एग्जाम में क्या होते हैं,
एक इम्पोर्टेंट रोल अदा करते हैं। यदि आपको ये फॉर्मूले याद हैं तो आप आसानी से क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर जाओगे। ठीक है, तो आपको ये फॉर्मूले हैं वो याद होने चाहिए बिल्कुल। ठीक है, 3-4 बार आप इनको पढ़ोगे तो आपको याद हो जाएंगे, इतने हार्ड भी नहीं है। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट यहाँ पर आता है इंटीरियर एंगल सम, यानी आपको ये बोला जाएगा कि किसी भी बहुभुज के लिए, जैसे वहाँ पर आपको ये बोल दिया जाएगा कि हेक्सागोन के लिए बताइए कि उसमें इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है, ये आपके पास क्वेश्चन बन जाए। तो अब आपको यहाँ पर ये फॉर्मूला अप्लाई करना है कि n-2 इंटू 180 डिग्री यहाँ पर आपके पास आएगा। अब पूछोगे कि यहाँ पर n क्या चीज़ है, तो n यहाँ पर है नंबर ऑफ साइड्स, यानी उस पॉलीगन में जो नंबर ऑफ साइड हैं वो कितनी है, यानी भुजाओं की संख्या कितनी है। तो मैंने बोला जैसे हेक्सागोन है फॉर एग्जांपल, तो उसमें हेक्सागोन है तो उसमें जो एन है वो कितने होंगे, 6 होंगे, यानी इसमें 6 भुजाएं होंगी। जैसे त्रिभुज है तो उसमें 3 भुजाएं होंगी। ठीक है, तो जैसे नॉर्मली हम त्रिभुज का एग्जाम्पल लेंगे तो एन इज इक्वल टू आपके पास क्या आ जाएगा, 3। ठीक है, यहाँ पर आप अप्लाई करोगे तो 3 - 1 क्या हो जाएगा, 1, इंटू उसको 180 से मल्टीप्लाई करना है तो आपके पास आ जाएगा 180 डिग्री। ठीक है, तो आपको पता चल गया कि जो त्रिभुज है उसमें इंटीरियर यानी आंतरिक कोणों का योग हमेशा कितना आपको मिलेगा, 180 डिग्री मिलेगा। यानी इसी प्रकार से आप एन किसी भी मान के लिए इसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हो कि उसमें आंतरिक कोणों का योग कितना होगा हमेशा। फिर आपको ये पूछा जाएगा कि यदि आपको ये पता चल गया कि उसमें टोटल यानी जो आंतरिक कोणों का योग है वो इतना है, तो बताओ कि ईच इंटीरियर एंगल किसी भी रेगुलर पॉलीगन के लिए पूछा जाएगा तो वो कितना होगा। तो आपको नॉर्मली क्या करना है, जितना भी टोटल है उसमें से n डिवाइड कर देना है। ये रेगुलर के लिए याद रखना। ठीक है, सम बहुभुज है उसके लिए अप्लाई होगा। जैसे हेक्सागन के लिए बोला जाए तो n इज इक्वल टू 6 है वहाँ पर। ठीक है, तो आप यहाँ पर करोगे 6 - 2 इंटू 180। ठीक है, तो 6 - 2 यहाँ पर आ जाएगा 4 इंटू 180 डिग्री। अब ये तो इसमें टोटल आ जाएगा कि इसका जो इंटीरियर एंगल है उनका सम आ गया 4 इंटू 180 डिग्री। ठीक है, अब इसमें आपको बोला जाए कि ईच इंटीरियर एंगल बताओ हेक्सागोन के लिए, तो इसको बट्टा कर देना आपको किससे, n से। तो n क्या चीज़ है, भुजाओं की संख्या 6। ठीक है, तो इसको कैंसिल आउट करोगे तो ये कितनी बार हो जाएगा, 3 बार। ठीक है, और 4 3 कितना हो जाएंगे, 12, यानी ये आपके पास आ जाएगा 120 डिग्री। यानी हेक्सागोन है उसका प्रत्येक आंतरिक कोण है वो 120 डिग्री का होता है, ये आपको पता चल गया। तो ऐसे आप कुछ भी इसमें एंगल फाइंड कर सकते हो। उसके बाद में आपके पास आता है एक्सटीरियर एंगल का सम, तो वो हमेशा 360 डिग्री होता है एक्सटीरियर एंगल का सम किसी भी बहुभुज के लिए। ठीक है, तो आपको सीधा पूछे कि किसी भी बहुभुज के लिए बाह्य कोण का योग हमेशा कितना होता है, तो 360 डिग्री होता है। अब यहाँ पर क्वेश्चन बने कि ईच एक्सटीरियर एंगल इन रेगुलर पॉलीगन में, तो रेगुलर पॉलीगन के लिए आपको क्या कर देना है, उसमें ईच एक्सटीरियर एंगल बताना है तो n से डिवाइड कर देना है। जैसे यहाँ पर हमने इंटीरियर में किया था, आंतरिक कोणों में किया था, वैसे बाह्य कोण में आपको n से डिवाइड कर देना है। जैसे हमने बताया कि यहाँ पर आपके पास जो किसी भी त्रिभुज के लिए करते हैं तो त्रिभुज में n इज इक्वल टू कितना होगा, 3 होगा। ठीक है, तो आपको बताना है कि उसके बाह्य कोणों का योग कितना होगा, तो 360 बट्टा आपके पास कितना आ जाएगा, 3। तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा तो आपके पास कितना आ जाएगा, 120, यानी 120 डिग्री है वो उसके प्रत्येक एक्सटीरियर एंगल का सम हो जाएगा। ठीक है, सम नहीं मतलब प्रत्येक कोण वो आपके पास आ जाएंगे, बाह्य कोण आ जाएगा। ठीक है, आपको पता चल गया कि एन यहाँ पर क्या चीज़ है, नंबर ऑफ साइड्स है। इतना आपको क्लियर हुआ। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले, आप 2-3 बार इसको लर्न करोगे तो आसानी से याद हो जाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास आता है डायगोनल फॉर्मूला, यानी किसी भी पॉलीगन के लिए यानी बहुभुज के लिए उसमें विकिरणों की संख्या कितनी है वो हम कैसे फाइंड करें। तो उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला आता है, वो आता है n इंटू n-3/2। ये फॉर्मूला होता है जहाँ पर n उसमें क्या होता है, भुजाओं की संख्या होती है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आप अप्लाई करके और किसी भी पॉलीगन के लिए उसमें जो विकिरणों की संख्या है वो आप फाइंड कर सकते हो, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, क्योंकि यहाँ से आपको डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। ठीक है, इस फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आपको मिलता है डायरेक्ट, और यदि डायरेक्ट भी नहीं मिले
तो ये रिलेटेड कर दिया जाता है जो अभी हमने एंगल वाले फॉर्मूले पढ़े हैं उनसे। ठीक है, तो आप आसानी से इसको फाइंड कर सकते हो। जैसे हमने एग्जाम्पल यहाँ पर लिया है हेक्सागोन का, उसमें हेक्सागोन में n इज इक्वल टू कितना होता है, तो 6 होता है, यानी भुजाओं की संख्या उसमें 6 होती है। तो यहाँ पर हमने वैल्यू रखी, तो हमारे पास इसमें विकिरणों की संख्या कितनी आई, सोल्व करने पर 9 आई। यानी एक हेक्सागोन में विकिरणों की संख्या कितनी होती है, 9 होती है। ये हमें कैसे पता चला, जब हमने इस फॉर्मूले को अप्लाई किया। तो आप किसी भी बहुभुज में उसमें विकिरणों की संख्या आपको ज्ञात करनी है, तो ये फॉर्मूला आप अप्लाई करोगे, इसको आप 2 से 3 बार पढ़ोगे तो ये याद हो जाएगा। ठीक है, और इस पर बेस आप किसी भी क्वेश्चन को सोल्व करोगे तो और ज़्यादा ये कन्फर्म हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये, तो ये आपको खासकर याद रखना है। उसके बाद में कुछ और इम्पोर्टेंट फॉर्मूले आ जाते हैं। जैसे आपको पता होना चाहिए कि जो इंटरनल एंगल और एक्सटर्नल एंगल है उनका सम हमेशा कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो ये जो हमारे पास किसी भी पॉलीगन के लिए उसमें रिलेटेड आपके पास एंगल से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है, तो वहाँ पर ये चीज़ें आपको इम्पोर्टेंट बन जाती है, याद रखनी होती हैं। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि किसी भी पॉलीगन के लिए जो आंतरिक कोण और बाह्य कोणों का योग है वो 180 डिग्री होता है। ये डायरेक्ट आपको स्टेटमेंट बेस क्वेश्चन भी मिल सकता है, तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। इसके बाद में आपके पास फॉर्मूला आता है कि नंबर ऑफ साइड्स, यानी किसी भी पॉलीगन के लिए उसमें आपको पता करनी है कि उसमें साइड्स कितनी है। तो वो पता करने के लिए आपको पता होना चाहिए उसका बाह्य कोण, कि उसके बाह्य कोण है उसकी वैल्यू कितनी है। तो यदि आपको उसके बाह्य कोण की वैल्यू पता है तो आपको क्या करना है, 360 डिग्री से उसके बाह्य कोण की वैल्यू को डिवाइड कर देना है। तो आपको पता चल जाएगा कि उसमें जो साइड्स हैं वो कितनी है। जैसे हमने माना कि किसी पॉलीगन के लिए उसमें बाह्य कोण है वो 120 डिग्री है, तो हम करेंगे इसको 120 डिग्री से डिवाइड, तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा और 12 तिये 36, यानी उसमें भुजाओं की संख्या कितनी आ गई, 3 आ गई। तो बोलेंगे कि वो क्या है, ट्राइंगल है। ठीक है, यानी त्रिभुज है उसमें भुजाओं की संख्या 3 है, तो बोलेंगे कि वो ट्राइंगल बन गया। ठीक है, यानी आप किसी भी पॉलीगन के लिए उसमें साइड्स कितनी है ये पता कर सकते हो, यदि आपको पता हो उसका क्या एक्सटर्नल एंगल यानी बाह्य कोण उसका आपको पता हो। ठीक है, तो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखनी है, बहुत हेल्पफुल होती है। एग्जाम में इनसे डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिलता है। साथ में आपको याद रखना है, इस चैप्टर में क्या याद रखना है कि जो हेक्सागोन और एक्टागोन है, जो हेक्सागोन और एक्टागोन है उसके डायरेक्ट आपको पेरीमीटर और एरिया है वो पूछा जाता है एग्जाम में, डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है यहाँ से। तो आपको पता होगा कि हेक्सागोन है और यहाँ पर बात की जा रही है रेगुलर के लिए, जो नियमित हेक्सागोन है और एक्टागोन है उसके लिए। तो उसमें आपको पता होगा कि हेक्सागोन में साइड्स यानी भुजाएं कितनी होती है, 6 होती है, और एक्टागोन में कितनी होती हैं, तो 8 होती हैं। तो पेरीमीटर क्या होता है, इनमें डायरेक्ट रेगुलर हैं तो सभी भुजाएं बराबर होंगी। तो आप क्या करोगे, 6 गुणा में ए क्या चीज़ है, ए क्या चीज़ है यहाँ पर, तो लेंथ ऑफ साइड यानी उस भुजा की लंबाई है। तो जैसे आपको बताया गया है कि जो षटभुज है यानी हेक्सागोन है उसमें ए यानी उसमें आपको दे रखा है कि उसकी लेंथ है वो 2 है। ठीक है, यानी प्रत्येक भुजा की लंबाई है वो 2 सेंटीमीटर है। तो आप 6 गुणा 2 करोगे यानी 12 उसका पेरीमीटर आ गया। ठीक है, तो इस प्रकार से कर सकते हो। फिर आपको एरिया पूछा जाएगा, तो एरिया जब आपको फाइंड करने को बोले तो आपको क्या करना है, 3 इंटू √3/2 और ए स्क्वायर, यानी ए जो उसकी भुजा है उसकी वैल्यू यहाँ पर आपको पुट कर देनी है। तो ये इसका फॉर्मूला है जो आपको याद रखना है। उसके बाद में यहाँ पर आपको एक्टागोन में क्या करना है, एट ए पेरीमीटर आ जाएगा, यानी 8 से आपको मल्टीप्लाई कर देना है लेंथ को। ठीक है, तो ये इसका पेरीमीटर नॉर्मली आप याद रख सकते हो। और एरिया है इसको भी आपको याद रखना है कि 2 इंटू 1 प्लस √2 इंटू ए स्क्वायर। तो ये इन दोनों का फॉर्मूला है एरिया का, खासकर आपको याद रखना है। 3 से 4 बार इसको पढ़ोगे तो आसानी से आप याद रख सकते हो, या इन पर बेस कोई क्वेश्चन रैंडम लेकर आप प्रैक्टिस कर सकते हो, तो ये और आपके माइंड में बैठ जाएगा। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट 2 यहाँ पर फॉर्मूले आ जाते हैं, ये भी आपको याद रखने हैं। तो आई होप ये चीज़ें आपको क्लियर हुई होंगी। इनसे रिलेटेड यदि आपको कोई डाउट है, कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज लेना है, तो वो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको किस प्रकार से कुछ इनसे रिलेटेड कुछ कोई भी डाउट है तो वो आप
कमेंट कर सकते हो। ठीक है, आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी।